वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज़। आज हम आपसे सरा कबीला की तारीख़ बयान करेंगे। सरा, सराय, सरां ये एक ही कबीले के अलग अलग नाम हैं और ये जाटों का सदियों पुराना ताकतवर तरीन कबीला है। सराय सरा का बेटा था, जिसकी निस्बत से इस कबीले को सरा और सराय लिखा और बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तारीख़ दानों ने इस कबीले के मुतालिक हम तक कितनी जानकारी पहुँचाई और मौजूदा दौर में ये कबीला कहाँ कहाँ आबाद है और कितने मज़ाहिब में तकसीम है। ईडी मैकलेगन और एच ए रोज़ अपनी किताब द ग्लॉसरी ऑफ ट्राइब एंड कास्ट्स में लिखते हैं, सरा साहिवाल में आबाद हिंदू और मुसलमान कबीला है, बिलाशुबा ये सराय ही है। और एक जगह लिखते हैं, सरा साहिवाल में आबाद खेती बाड़ी करने वाला जट कबीलचा है। उनका कहना है कि वो शाहजहाँ के अहद में दिल्ली से वहाँ आए। इसके अलावा इसी किताब में एक और जगह सराय कबीले का तज़किरा करते हुए लिखते हैं कि सराय अमृतसर और गुरदासपुर में एक जट कबीला है। गुरदासपुर के सराय सुल्तानियों या सखी सरवर के पैरोकार के रहनुमा होने की वजह से कभी कभी शेख भी कहलाते हैं। मरकज़ी तौर पर गुरदासपुर और सियालकोट में मिलने वाले जाटों का एक कबीलचा है, ताहम बलाई और वसती सतलुज पर भी कुछ मौजूद हैं। सियालकोट में इन्हें सराय राजपूत कहा जाता है, जो तहसील हाफजाबाद के सराय नामी मूरस आला की नस्ल के भट्टी है। डेरा गाजी खान के कल्होड़ा ख़ानदान के सराइयों और उनके दरमियान बमुश्किल ही कोई ताल्लुक़ हो सकता है, जो कुरैशी होने के दावा करते हैं। कहा जाता है कि जलंधर और नवाही अजला में सराय जाने पहचाने जट हैं। मेजर टॉड पवार राजपूतों की इस नस्ल को सहराई नाम देते हैं, जिसने दरियाए सिंध के मशरकी किनारे पर सिंध में अरोड़ के मुकाम पर एक सल्तनत की बुनियाद रखी और रस्मी लक़ब के तौर पर नस्बत से इलाके का नाम सहल या सहरा और शहजादों और बशिंदों के नाम सहरा रखे। डेरा गाजी खान में राजनपुर के कल्होड़ा ख़ानदान का सहरा लक़ब भी है। और इसके नीचे ही सराय के ज़िमन में लिखते हैं कि अमृतसर में खेती बाड़ी करने वाला जाट कबीलचा है। ये कबीला बुनियादी तौर पर नाअहंदा गढ़ और करमगढ़ के आसपास के इलाकों में पाया जाता है और इसका दावा है कि इसने सिरसा से कालांवाली और धनौला के करीब काले के गांव की बुनियाद रखी। एक जाट का आखिरी नाम जो भट्टियों की नस्ल का दावा भी करता है, हालांकि इसमें शक है चूँकि वसती एशियाई कस्बा सराय बरके 1300 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मशहूर था, जहाँ चंगेज़ खान दाखिल हुआ। ख़ास तौर पर सियालकोट और गुरदासपुर में पाए जाते हैं, हालांकि दूसरे इलाकों जैसा कि जलंधर भी इनमें कुछ आबाद हैं। उनका ताल्लुक़ संधू से है। BS ढिल्लों के मुताबिक जलंधर ज़िला में सराय कबीले की आबादी 3000 है। अमृतसर में सराय की मजमूई आबादी 5574 अफराद पर मुश्तमिल है। फ़िरोज़पुर ज़िला में सराय की आबादी 12900 है। पटियाला ज़िला में सारा या सराई कबीले की आबादी 19800 है। एच ए रोज़ अपनी किताब में लिखते हैं कि कल्होड़ा और सराय असल में जाट कबीला है, जिसे दोदाई लाटी भी कहा जाता है, जिसने सिंध को एक ख़ानदान दिया और अब भी डेरा गाजी खान में इसकी नुमाइंदगी की जाती है। इसके अबाव अजदाद दरवेश या मजहबी पेशवा थे, जिन्होंने सैयद मुल्लम मोहम्मद जौनपुरी एक मशहूर उस्ताद के असूलों की पैरवी की, यानी कि उनको फॉलो किया। और उनमें से एक हरमस ने सिंध के अबड़ा जाटों की एक बेटी के साथ शादी की और उसके महर के तौर पर ज़मीन ग्रांट हासिल की। सराय या सराई डेरा गाजी खान की तहसील जामपुर में हाजीपुर के काबिल ज़िक्र कल्होड़ा ख़ानदान ने रखा है, यानी ये उन इलाके का नाम बता रहे हैं। जटलैंड से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सराय या सराई या सरां पंजाब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जाट गोत्रा है। इसके अलावा सारा कबीला अफ़गानिस्तान में भी पाया जाता है, जिसका ताल्लुक़ सराय से है, और ये मध्य प्रदेश के अंदरून ज़िले में भी पाए जाते हैं और इंदौर ज़िला में भी पाए जाते हैं। सर डिंजल इब्सन अपनी किताब पंजाब कास्ट्स में लिखते हैं कि सराय कबीला मालवा, लुधियाना और जलंधर में आबाद है। इनके बारे कहा जाता है कि ये 13 नस्ल पहले मालवा को छोड़ के जलंधर में आबाद होने वाले भट्टी ख़ानदान की नस्ल से हैं, लेकिन एक रवायत के मुताबिक ये जम्मू के राजा सलवाहन की औलाद से हैं, जिसके 2 बेटे सरा और बसरा हैं, जिनसे 2 जाट कबीले बने।
غلام اکبر ملک اپنی کتاب پنجاب کے جاٹوں کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ سرائے جاٹ زیادہ تعداد میں سیالکوٹ میں آباد ہیں۔ ان کے کچھ خاندان لاہور، گوجرانوالا، راولپنڈی، ملتان، جھنگ، ساہیوال اور مظفر گڑھ میں بھی بستے ہیں۔ انڈیا میں یہ قبیلہ جلندھر، مالوا، لدھیانہ میں آباد ہے اور جلندھر میں بسنے والے یا جلندھر کے ارد گرد بسنے والے سرائے خود کو جاٹ کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں روایت ہے کہ یہ پوار ہیں اور دوسری روایت ہے کہ سندھو اور سرائے بھائی بند قبیلہ ہیں۔ جیسے کہ پہلے سر ڈنزل اپسن نے بیان کیا کہ یہ جموں کے راجہ سلواہن کی نسل سے ہیں۔ حالانکہ جموں کے راجہ سلواہن بھی بھٹی جاٹ تھے جس کی نسل سے 2 بیٹے ہوئے، بسرا اور سرا۔ بسرا قبیلے کی اولاد خود کو بسرا جاٹ کہلائی اور سرا قبیلے کے لوگ سرا جاٹ کہلائے۔ اسی سرا کو سرائے اور سراں بھی لکھا اور بولا جاتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ قبیلہ پاکستان پنجاب میں بہت زیادہ تعداد میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ انڈیا میں بھی یہ قبیلہ بہت زیادہ تعداد میں آباد ہے، اور یہ انڈیا میں راجستھان، ہریانہ اور مدھیہ پردیش میں بھی یہ قبیلہ آباد ہے۔ مذہب کے اعتبار سے یہ قبیلہ اسلام، ہندو اور سکھ مذہب میں تقسیم ہے۔ یہ تھی سرا قبیلہ کی تاریخ جو ہمیں مختلف کتابوں، ریسورسز اور لکھاریوں کے ذریعے ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی۔